सभी को नमस्कार। 17वीं बीपीएससी जैसा कि आप जान ही रहे हैं, अभी तक कोई इसमें बदलाव नहीं हुआ और 13 तारीख को एग्ज़ाम होने जा रहा है। ठीक है। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि जो 150 क्वेश्चन हैं हमारे यहाँ पे, इन 150 क्वेश्चन में से हमें कितने अटेम्प्ट करने चाहिए, क्योंकि ये बात ध्यान रखने लायक है कि 1/3 की इस बार इसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी। अब 1/3 की नेगेटिव मार्किंग का मतलब 3 आपने जहाँ गलत किए, एक जो सही किया होगा उसके भी मार्क्स आपके कट जाएंगे। तो हमें कितना अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या सेफ स्कोर रहने वाला है? देखो, सबसे पहली बात तो ये कि जो क्वेश्चंस आपको पहले आते हैं फर्स्ट रीडिंग में, आपको वो सारे क्वेश्चंस कर लेने। अब मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको ऐसे 60 क्वेश्चन आते थे जो श्योर शॉर्ट हैं आप कि यही आंसर होगा, तो सबसे पहले आपने ये कर लिए। अब जो आपके बचे हुए क्वेश्चन हैं उनके सेकंड रीडिंग की आपने, इसमें से कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आप दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पा रहे हो, कि आपको पता चल रहा है कि हाँ ये दोनों तो नहीं होंगे, बाकी का जो मान लीजिए ए है और बी पार्ट है, इन दोनों में से ही कोई एक आंसर है। ठीक है, यदि आपको ऐसा लग रहा है तो ये क्वेश्चंस जो हैं इस तरीके के, ये आपको जरूर अटेम्प्ट करने चाहिए। ठीक है। फिर इसके बाद अब हम देखें, मान लीजिए ऐसे क्वेश्चंस जो थे इनका नंबर था 50। ठीक। तो अभी आपने टोटल इस तरीके से कर लिए 110 क्वेश्चन। अगर आपकी ऐसी स्थिति बन रही है कि आपके इस तरीके से 120, 110 इतने क्वेश्चन हो जा रहे हैं, 130 किसी के हो सकते हैं, अगर इस तरीके के हो जा रहे हैं, तब तो आपको अगर लग रहा है कि सेफ स्कोर हो जाएगा ना, इस कंडीशन में हो जाएगा आपका सेफ स्कोर। अगर किस्मत बहुत ही खराब नहीं गई कि आपने जो ए और बी लगाया था इसमें से जो गलत वाला था वही लगा दिया आपने, तब तो उस केस में आपका पक्का हो जाएगा क्लियर। पर अगर आपका ये नंबर कम आ रहा है काफ़ी, कि ये आपका मान लीजिए लेट्स से 90 ही पहुंचा, ठीक है, तब आपको क्या करना है? अब आपको देखना है कि कौन से ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आप 4 ऑप्शंस में से कम एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर पा रहे हो। अगर आप इतना भी कर पा रहे हो तो उस क्वेश्चन के लिए आप फिर अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि आपने ऑलरेडी जो अटेम्प्ट किए हैं वो कम क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है। आपको कम से कम 120 130 क्वेश्चंस मेरे अकॉर्डिंग तो देखो अटेम्प्ट करने चाहिए, क्योंकि होता क्या है, कई बार आप श्योरिटी के चक्कर में बहुत कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर, इसकी वजह से फिर जो स्कोर होता है वो कम रह जाएगा और जो कट ऑफ होगी आपकी वो क्लियर नहीं हो पाएगी। अब ये भी ऐसे नहीं है कि आप अंधे तरीके से ही करना शुरू कर दो। आपने इससे पहले टेस्ट सीरीज लगाई होंगी। टेस्ट सीरीज के अंदर आपने ऑब्जर्व किया ही होगा कि जब आप गेस करते हो तो उसमें आपकी प्रोबेबिलिटी क्या रहती है। ठीक है। अगर प्रोबेबिलिटी अच्छी है कि जब आपने गेस किया कि 2 आपने एलिमिनेट किए थे तो तीसरा आपने जो मार्क किया वो सही हुआ नहीं हुआ है ना, तो वो अगर एलिमिनेशन आपका ठीक चल रहा है तो जो भी आपने स्ट्रेटेजी अपने टेस्ट में अपनाई है वही स्ट्रेटेजी के साथ आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो। मेरी तरफ से तो ऑब्जेक्टिव पेपर जो भी होता है बिल्कुल उसमें आपको ऐसे ही नहीं कर देना कि आंख बंद करके ही लगा दे रहे हो, पर अगर चीज़ समझ आ रही है, एक दो ऑप्शन आप कुछ भी दिमाग लगा के एलिमिनेट कर पा रहे हो, तो आपको बिल्कुल अटेम्प्ट करना चाहिए। मैंने जितने भी प्री क्लियर किए हैं उसमें सब में यही स्ट्रेटजी रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। आपका अलग हो सकता है, सबका डिफरेंट हो सकता है, बट वही जो मैंने आपको बताया कि आपने जो टेस्ट सीरीज में किया होगा उसके अकॉर्डिंग आप इस चीज़ को कर सकते हो। ठीक है। आशा है हेल्प मिली होगी आपको कुछ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।